साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहेगा। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है और इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मैंने ये जिंदगी दी है ना, तो तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे बच्चे, मैंने अगर ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा ही होगा। तो सब साईं पर छोड़ दो और विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है और समय आने पर उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन तुम जो हमेशा चिंता में डूबे रहते हो, तुम्हारे मन में ये शंकाएं रहती हैं कि बाबा मेरी मनोरथ पूर्ण होगी या नहीं, तो मेरे बच्चे ये छोड़ दो, क्योंकि विश्वास जहाँ पक्का होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। और तुम घबराओ नहीं। अगर जीवन में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो इससे डरना क्यों? मेरे बच्चे, मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। तुम्हारे मन में जो भी दुख परेशानियां, जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वो सब अपने साईं के चरणों में समर्पित कर दो और तुम शांत रहो, खुश रहा करो और ये सोचा करो, जब बाबा मेरे साथ है तो मेरी उन्नति निश्चित है। जब बाबा का आशीर्वाद है मेरे सर पर तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बस ये सोचकर आगे बढ़ोगे ना, तो हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलती चली जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं ना, जब हम अच्छा सोचते हैं, मन में अच्छी सोच लाते हैं ना, तो ये ब्रह्मांड भी उसे देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं ना, तो अपने मन में ही धीरे धीरे संकल्प करते रहते हैं, और जब संकल्प किसी बात का होता रहता है तब वो कार्य धीरे धीरे अपने आप होने लगता है। इसीलिए मैं सारे भक्तों से कहता हूँ, कभी भी मन में गलत विचार मत लाया करो। ये कैसे होगा, बाबा मेरे कार्य को पूर्ण करेंगे या नहीं, ये सब मन की जो गलत विचारें हैं इन्हें त्याग दो। बस ये दृढ़ विश्वास बनाए रखो कि बाबा मेरे साथ हैं तो मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और बाबा कभी भी अपने बच्चों को बीच मझधार में अकेला नहीं छोड़ते हैं। मेरे बच्चे, अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। अच्छा सोचोगी तो सब धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। अपने मन की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितने भी नकारात्मक विचार हैं, उसे अभी ही त्याग दो और सकारात्मक सोच रखो। और सकारात्मक सोच के लिए तुम्हें ईश्वर नाम जाप करना होगा, या फिर तुम्हें ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करनी होगी। मेरे बच्चे, कोई भी किसी भी ईश्वर की तुम भक्ति करते हो, जिसे तुम अपना इष्ट मानते हो, उनका चालीसा पढ़ो या फिर उनका नाम जाप करो। मेरे बच्चे, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे तुम ईश्वर के समीप जुड़ो। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी। जिस घर में ईश्वर की भजन होती है, जिस घर में ईश्वर का पाठ होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जाने से डरती है, क्योंकि ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है। वो प्रकाश है ईश्वर। जहाँ फैला रहता है वहाँ अंधकार नहीं आता है। इसीलिए कहता हूँ, सुबह शाम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाओ और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। जो भी मन में तुम्हारी विचार हैं, जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। हाँ मेरे बच्चे, वो तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी होने नहीं देगा, क्योंकि तुम तो आज देख रही हो, लेकिन ईश्वर तो तुम्हारा बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज तीनों देख रहा है। और जब तुम ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे ना, तो जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि ईश्वर जानता है तुम्हें किस मार्ग से ले जाना है तुम्हारी मंजिल तक।
तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, तुम्हारे लिए क्या उत्तम है। हाँ मेरे बच्चे, जैसे एक माँ के सामने बालक जिद करता है, मुझे ये खिलौना चाहिए वो चाहिए, लेकिन माँ को पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है। इसलिए तुम धीरज रखो और अपने साईं माँ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस वक्त उनकी मनोकामना को पूर्ण करना है। मेरे बच्चे, माँ से बेहतर बच्चों को कोई नहीं समझता, और मैं तो तुम्हारी साईं माँ हूँ। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, और तुम मेरी शरण में हो। कभी भी घबराना नहीं। मेरे बच्चे, एक माँ को पता रहती है कि मेरे बच्चे को कब भूख लगेगी, कब उसके लिए क्या जरूरी है। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं। समय आने पर तुम्हारी हर वो मनोकामना पूर्ण होगी जिसके तुम कब से सपने सजाकर अपने साईं से प्रार्थना कर रहे हो। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं। बस तुम ईश्वर की लीला का आनंद लो, क्योंकि मैं अपने बच्चों के जीवन में चमत्कार करता हूँ। बस मेरा हाथ थामे रखो, सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। विश्वास रखना। ईश्वर कभी अपने बच्चों का कभी कभी परीक्षा भी ले लेता है। इस परीक्षा से डरो नहीं, क्योंकि ईश्वर जो भी करेगा ना, वो सर्वदा तुम्हारे हित के लिए ही करेगा। मेरे बच्चे, ये समझ लो कि तुम अपने मंजिल के बहुत नज़दीक हो, और कुछ ही दूरी पर तुम्हारा मंजिल है। बस खुशियाँ मनाने का दिन आ गया है। तुम खुशियों की तैयारी करो, घबराओ नहीं। बाबा जब देने पर आएगा ना, तो तुम्हें वो देगा कि तुम उस खुशियों को समेटते समेटते ही थक जाओगे। मेरे बच्चे, दुख के दिन गए, अब सुख का दिन आ रहा है। श्रद्धा और सबरी रखो, सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। साईं का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे।